मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीफ हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। जिसको बनाना आसान है, घर में आपको बताऊंगी घर में आप किस तरह से आसान तरीके से बना सकते हैं। और ये जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता जिस तरह आप देग वगैरह में बनाते हैं, क्योंकि मैं पतीले में बनाना बता रही हूँ आपको थोड़ी क्वांटिटी में। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने जौ लिया था आधा किलो। जौ और गंदम इसके अंदर मिक्स हैगा। तो गंदम जो है 250 ग्राम लिया था, एक पाव, और आधा किलो जौ लिया था। इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 8 घंटे के लिए। और ये हमारे पास दालें हैं, तो चना दाल ली थी मैंने आधा किलो, मूंग की दाल ली थी मैंने एक पाव, और मसूर की दाल ली थी मैंने एक पाव। इन तीनों दालों को मैंने भिगो दिया था। इनको भी सेम टाइमिंग के लिए भिगोना है, 8 घंटे के लिए। इसके अलावा हमें हल्दी चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, और तेज़ पत्ते हैं 4 अदद लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के। नमक चाहिए 1 टेबल स्पून। अच्छा, ये हमारा स्टेप 1 था। तो मैं स्टेप्स के उससे बताऊंगी आपको ताकि समझने में आसानी हो। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, अपनी ये दालें और गेहूं वगैरह सबको हम पकाने के लिए रख देंगे, इन्हें गला लेंगे बेसिकली। तो ये मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो जौ और गेहूँ मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। उसमें ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, बे लीफ, नमक और हल्दी, ये ऐड करके आधा आधा ऐड किया है इसके अंदर, और पानी ऐड करके मैं प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी। क्योंकि जौ गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं प्रेशर कुकर में इसको कुक कर रही हूँ। सिर्फ 10 मिनट के लिए ही कुक करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसमें मैंने तकरीबन आधा जग के करीब पानी ऐड किया था जौ में। और दूसरी तरफ पतीली के अंदर मैं दालें बना रही हूँ, उनको गला लेंगे दालों को। दालें जल्दी गल जाती हैं, इसलिए दालों को मैं अलग ही बॉईल कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो एक साथ भी मिक्स करके पका सकते हैं। अगर आप पतीली में बना रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, सारी चीज़ एक साथ मिला के पका लें। तकरीबन 2 घंटे लगते हैं उसको पकने में। तो मेरी टाइमिंग शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में कुक कर रही हूँ। बस अब इसको हम गलने के लिए रख देंगे। देखिए तकरीबन आधा घंटा लगा है इन दालों को गलने में। लो मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक किया था। ये सारी दालें गल चुकी हैं। और प्रेशर कुकर जो है उसको मैंने खोल दिया था। सिर्फ 10 मिनट ही मैंने इसको गलाया है, सिर्फ इतना कि इसका दाना फटने लगा। और 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाया मैंने प्रेशर कुकर में। दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं हम। उसके लिए हमें गोश्त चाहिए। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया तकरीबन 2.5 किलो। इसमें 20% फ़ैट है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो ऐड करवाएं। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून हल्दी है। लाल मिर्चें लिए मैंने 6 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया है 8 टेबल स्पून। प्याज है हमारे पास 6 अदद ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था। लहसुन है हमारे पास 8 टेबल स्पून। ऑयल है 1 कप। नमक है हमारे पास 1 टेबल स्पून। ये कौरमे के अज्जा थे। अच्छा, कौरमा भी मैं प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ। स्टेप 2 है हमारा। और इसमें मैंने तेल ऐड कर दिया। इसके बाद प्याज हम ब्राउन करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे तेल के अंदर। आप लोग चाहें तो ये सेम प्रोसेस पतीली में भी कर सकते हैं। मुझे प्रेशर कुकर यूज़ करने की आदत है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा टाइम भी सेव हो जाता है इससे। तो आप लोग नॉर्मल पतीली में बना सकते हो, उसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा गोश्त गलाने में। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है, और प्रेशर कुकर में मुझे 45 मिनट्स लगेंगे। प्याज देखिए गोल्डन हो गया है। अब इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा उसको भून लूँगी। लहसुन को ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के सा। और उसके बाद मैं इसके अंदर से तमाम मसाले ऐड कर दूंगी। लाल मिर्ची, धनिया, हल्दी, नमक, सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त ऐड करने के बाद पानी बस इतना ऐड करेंगे, गोश्त जो है हमारा डिप हो जाए।
और ये ऐड करने के बाद इसको मैं बंद करूँगी और प्रेशर कुकर को मैं पकने के लिए रख दूँगी। और इसमें मुझे तकरीबन 45 मिनट्स लगे थे पकाने में। तो आप लोग अगर पतीली में बनाए तो आप लोगों को तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा। और बीच में मैंने इसको खोला भी था एक बार, प्रेशर कुकर को आधा घंटा पकाने के बाद खोला था, उसके बाद फिर दोबारा से मैंने इसको कुक किया था। तो इसकी मैंने आपको टाइमिंग बता दी किस तरह से मैंने बनाया था। और इसमें ये मेरा गोश्त गल गया था 45 मिनट्स के अंदर। अब मैं गोश्त को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अच्छा, मैंने बड़े पीसेस लिए थे गोश्त के, छोटे पीसेस नहीं लिए थे। तो बड़े पीसेस लेने से ये फ़ायदा होता है, आपका रेशा अच्छा बनता है। और ये गोश्त मैंने अलग निकाल लिया था और इसको मैं श्रेड कर लूँगी। साथ में जो इसका जो सालन है वो भी मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद हम एक बड़ा पतीला लेंगे, उसके अंदर दालें और जौ जो मैंने पकाया था, जौ और गंदम, उसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इसके अंदर से हम ये जो तेज़ पत्ता है ये हम निकाल लेंगे। इसको निकाल लीजिए क्योंकि बाद में मुंह में आता है तो बहुत बुरा लगता है। जो इसका यूज़ था वो ख़त्म हो गया, मतलब इसकी जो खुशबू है वो आ चुकी है इसके अंदर। और इसके अंदर से सारा तेज़ पत्ता जितने भी हमने ऐड किए थे वो हम निकाल लेंगे। अच्छा, जौ और ये दालें गली हुई हैं हमारी पूरी, तो इसको हमें मिक्स करना है। इसके लिए मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। ये हैंड आपके पास ना हो तो आप इसको ठंडा करके थोड़ा सा आप ब्लेंडर के अंदर भी थोड़ा सा ब्लेंड कर सकते हैं। बस इतना इसको मैंने मिक्स किया है कि इसका दाना जो है वो टूट गया है, दाल का और जौ का दाना टूट गया है। जब ये हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे, जिसको मैंने श्रेड कर लिया था अच्छी तरह। सारा गोश्त ऐड कर देंगे। इसमें जो चिकनी बोटियां हों वो भी इसमें ही ऐड कर दीजिएगा। और जो हमारा सालन था, जो ग्रेवी बची हुई थी उसकी, वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। और ये सब ऐड करने के बाद, पीसने के बाद बस आपने ध्यान रखना है, इसके पास खड़े रहना है और इसको आपने बस चमचा चलाते रहना है हर थोड़ी देर के बाद। बस इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि सब मिक्स होने के बाद नीचे जलने का डर होता है। तो बस आप इस तरह से चमचे चलाते रहेंगे और तकरीबन मैं इसको 45 मिनट्स तक कुक करूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये बस मैं चमचे चलाती रहूँगी। बस ये नीचे ना लगे इस बात का ख्याल रखिएगा। और मीडियम फ्लेम पे बस इसको पकने दें। ये चमचा चलाते चलाते ही इसके अंदर जो ऑयल है वो सारा इसी के अंदर चला जाता है, गायब हो जाता है बिल्कुल। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गया इसको पकते हुए। और मैं मुस्तकिल बस इसका चमचा जो है वो चला ही रही हूँ। इसको बस मिक्स करते रहें आप इस तरह से। तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं इसको पकते हुए हलीम को। और अब हम इसके अंदर गोश्त जो है इसका वो हम मिक्स करेंगे। तो मैं इसके अंदर ब्लेंडर जो है वो यूज़ करूँगी, हैंड ब्लेंडर। अच्छा, अब मैं इसके अंदर हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक शॉर्ट तरीका होता है व्यूअर्स हलीम बनाने का, क्योंकि हम चूल्हे पे रख के ना पतीले के अंदर घोटा नहीं चला सकते हैं। तो ये अगर आपके पास हो तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी हलीम बन जाता है इससे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपको। और बाज़ार में जो आप लोग हलीम खाते हैं जाके, वो उनके पास भी बड़े साइज़ के ब्लेंडर्स होते हैं इस तरह के, और वो लोग वो यूज़ करते हैं और इससे इस तरह से घोट लेते हैं हलीम। तो वो बड़ा अच्छा हो जाता है हलीम। तो घर में आप इस तरह से बना सकते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में। इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। सारा गोश्त जब मिक्स हो जाता है दालों के साथ, तब हलीम का रियल कलर निकल कर आता है। ये देखिए। और अब मैं इसको हटा लूँगी। इसके बाद इसको मैं तकरीबन आधा घंटा और कुक करूँगी और बस इसको मिक्स करती चली जाऊँगी। गोश्त जब मिक्स हो जाए अच्छी से, तकरीबन आधा घंटा आपने पकाना है और इसका रेशा बहुत अच्छा आता है। बहुत मज़ेदार हलीम बनता है। ये बहुत मज़ेदार बना था एक्चुअली हलीम ये। बस इसको आधा घंटा मैंने कुक करना है। उसको मैंने रख दिया। स्टेप 3 पे हम आ जाते हैं। उसके अंदर हमें चाहिए गरम मसाला है 1.5 टीस्पून, और 1 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर है। चाट मसाला है 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा हमें प्याज चाहिए बघार के लिए। एक प्याज लिया था, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। और ये लवाजमात हैं हमारे पास, जिसमें मैंने नींबू लिया है, हरी मिर्चें हैं, अदरक है और पुदीना है,
जो हम ऊपर हलीम पे स्प्रिंकल करके और सर्व करते हैं। ये सर्विंग के वक्त आप रख सकते हैं अपनी टेबल पे। इसके साथ तली हुई प्याज ली है। ये हस्बे ज़रूरत होता है, जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप ले सकते हैं। व्यूअर्स, आधा घंटा मैंने हलीम को कुक कर लिया था और अब मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी ये तीनों चीज़ें। ये बिल्कुल लास्ट में ही जाती हैं तीनों चीज़ें, और उसके बाद इसको बस मिक्स करके मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। बस अच्छे से आप मिक्स कर लें। हलीम देखिए आपको शक्ल से ही अच्छी लग रही होगी, बहुत ही मज़े की बनी थी ये हलीम। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबके घरों में अलग अलग तरीक़ों से बनती है ये रेसिपी, और सब डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं। कोई कुछ मतलब ऐड कर रहा होता है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है। मैं इसी तरह से बनाती हूँ हलीम। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैंने आधा कप ऑयल लिया था प्याज को फ्राई करने के लिए, तो वो भी आप लिख लीजिएगा अपने पास, मैं लिखना भूल गई। बस प्याज का हम इस पे बघार करेंगे हलीम के ऊपर। फ्लेम में ऑफ कर चुकी हूँ हलीम की। ये देखिए इस तरह से मैंने बघार कर दिया है प्याज का। प्याज सारी इसके ऊपर ऐड कर देंगे, थोड़ी सी और ऐड करूँगी प्याज इसके ऊपर। और जितने भी लवाज़म आते हैं हमारे पास, अदरक है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, ये सब इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा ऐड करके ही तो अभी मैं प्रेजेंटेशन के लिए ऐड कर रही हूँ, लेकिन इसको मैं बाद में मिक्स कर दूँगी अच्छे से। इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करके इसको मिक्स कर दिया जाता है ताकि अच्छी खुशबू आ जाए हलीम के अंदर। और इसको साइड पे भी हम सर्व करते हैं। देखिए हमारी हलीम रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई हो तो मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट किया करें, मुझे बताया करें, फीडबैक दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।